जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सब अपने एसटीडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करते होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों एसएसटी की वह पार्ट, एसएसटी के जो सब्जेक्ट है प्यारे साथियों, आप राजनीतिक शास्त्र प्यारे साथियों, उस राजनीतिक शास्त्र में पहला चैप्टर जो प्यारे साथियों अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास, उसमें प्यारे साथियों हम पढ़ेंगे कि मौद्रिक विकास की संक्षेप कहानी। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से बोर्ड पर लिखा गया प्यारे साथियों, अगर आप प्यारे साथियों बोर्ड पर आपकी फोकस है प्यारे साथियों, अगर ध्यान है तो प्यारे साथियों क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब प्यारे साथियों क्या करते हैं कि इसकी कहानी को पूरे डिटेल से जानेंगे प्यारे साथियों। इससे प्यारे साथियों आपकी वेटेज इससे पूछेंगे। तो प्यारे साथियों वेटेज मतलब होता है कि अंक प्यारे साथियों। तो अब अंक जब पूछेंगे प्यारे साथियों हमसे, तो अंक इसमें प्यारे साथियों बिल्कुल यहाँ पर बात हो जाएगा प्यारे साथियों, 2 से 4 अंक बात होगा प्यारे साथियों। अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की बात करें तो 204 अंक बन जाएगा प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आप शुरू से अंत तक देखिए इस क्लास को और 2 या 4 नंबर लेकर अपने पेपर में क्लिक कर दीजिए, मैंने प्यारे साथियों हकदार बन जाइए। ओ भाई ध्यान किधर है, इधर देखो भाई। चलिए प्यारे साथियों देखिए आगे कि लिखा गया यहाँ पर कि मौद्रिक विकास की संक्षेप कहानी। संक्षेप पता हुआ प्यारे साथियों छोटा कहानी, लेकिन हम छोटा नहीं पूरे डिटेल से बता दूंगा प्यारे साथियों। तो चलिए प्यारे साथियों पढ़ने का काम करते हैं। तो लिखा गया प्यारे साथियों पहला कि यहाँ पर पहला में क्या लिखा गया प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली। अब प्यारे साथियों वस्तु विनिमय प्रणाली क्या करता था, क्या होता था, पहले जमाने में चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब होता है कि वस्तु का वस्तु से लेन देन करना। प्यारे साथियों जिस प्रकार से पहले जमाना में चलता था कि आपके पास प्यारे साथियों बकरी है, तो मेरे पास अगर गेहूं लेना है तो आपसे आप हमको बकरी दे दीजिए, हमसे गेहूं ले लीजिए प्यारे साथियों। लेकिन बकरी के बदला में हमें गेहूं अधिक देना होगा, तो गेहूं हमको नहीं होगा अधिक, तो गेहूं बकरी के बदले हम 2-3 सामान देंगे तब आप हमको बकरी देंगे, और गेहूं और 2-3 सामान देंगे तब आप लेंगे। तो इसी प्रकार से लिखा है कि प्यारे साथियों की वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब क्या हुआ कि वस्तु से वस्तु का लेन देन। मतलब क्या प्यारे साथियों, अगर पहले जमाना में, आजकल तो नहीं प्यारे साथियों, आजकल तो सेवा क्षेत्र हो गया प्यारे साथियों, रुपया हो गया प्यारे साथियों। पहले के जमाना में जिस प्रकार से प्यारे साथियों हमारे यहाँ से मार्कर है, लेकिन आपको मार्कर की जरूरत था प्यारे साथियों। आपको अगर मार्कर की जरूरत होगा प्यारे साथियों, तो लेकिन आपके पास क्या प्यारे साथियों, आपके पास कॉपी है। कॉपी है तो मान लीजिए प्यारे साथियों आपके पास 20 रुपया वाला कॉपी है, हमारे पास 10 रुपया वाला मार्कर है, लेकिन आपको मार्कर की जरूरत है, हमको कॉपी की जरूरत है। तो हम जो आपसे कॉपी लेंगे प्यारे साथियों, तो हमारा मार्कर तो प्यारे साथियों उसके आधा हो जाएगा, तो हमें मार्कर भी देना होगा और कोई वस्तु देना होगा तब आप कॉपी दे सकते। इस प्रकार से प्यारे साथियों वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगर आपके परीक्षा में प्यारे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, तो आपको सीधा लिखना प्यारे साथियों वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास गाय है तो किसी व्यक्ति के पास घोड़ा है, जब वो व्यक्ति लेन देन करता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। 2 नंबर करेक्ट मिलेगा प्यारे साथियों। अब प्यारे साथियों उसी प्रकार से आगे देखिए, वो प्यारे साथियों कहाँ ध्यान है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पूरी देखिए प्यारे साथियों, इंटरेस्ट से देखिए, क्या ध्यान देखते। चलिए प्यारे साथियों उसके बाद देखिए प्यारे साथियों क्या है कि मौद्रिक प्रणाली। अब मौद्रिक मतलब ये क्या है प्यारे साथियों, मौद्रिक मतलब है कि प्यारे साथियों कि रुपया पैसा। तो मौद्रिक मतलब रुपया पैसा जो आजकल के जमाना में चलता है प्यारे साथियों, आप भी जानते हैं। तो पढ़िए प्यारे साथियों क्या है कि लिखा है कि मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय कर रहा है प्यारे साथियों। तो क्या होता है प्यारे साथियों कि आप बोलेंगे प्यारे साथियों सेवा कौन रुपया हो गया प्यारे साथियों, सेवा आप नहीं समझते प्यारे साथियों। देखिए जिस प्रकार से अभी प्यारे साथियों हम आप सबको अपने भाईचारा के रूप में पढ़ा रहे हैं, तो प्यारे साथियों हम भी क्या है कि आप सबको सेवा दे रहे हैं। तो सेवा दे रहे हैं तो प्यारे साथियों आपको हम पढ़ाएंगे तो आप हमको रुपया देंगे। तो रुपया अगर देंगे तो रुपया क्या होगा कि सेवा से रुपया जो आमदनी होगा प्यारे साथियों वो तो मुद्राहीन हुआ प्यारे साथियों। अब यहाँ पर लिखा है कि मुद्रा से वस्तु। अगर प्यारे साथियों आजकल के जमाना में किसी व्यक्ति के पास अगर कोई अच्छा वस्तु होता है तो उस वस्तु को क्या करता है, बेच कर रुपया ले लेता है प्यारे साथियों। तो आजकल के जमाना में क्या होता है कि मौद्रिक प्रणाली चलता है प्यारे साथियों। और उसी प्रकार से प्यारे साथियों चलेंगे आगा। अब प्यारे साथियों आगा चलेंगे क्या कि बैंकिंग प्रणाली। अब प्यारे साथियों बैंकिंग प्रणाली को जानिए। अब बैंकिंग प्रणाली को आप जानते होंगे प्यारे साथियों, क्या जानते हैं कि लिखा गया है कि बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होता है। यहाँ प्यारे साथियों लिख सकते हैं। अब प्यारे साथियों अब क्या लिखा है कि बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग मतलब क्या है कि आजकल के जमाना में जो प्यारे साथियों बैंक है, हमारे पास भी है प्यारे साथियों, हमारे पास नहीं प्यारे साथियों, हमारे बैंक में क्या है कि उसमें खाता रुपया जमा करते हैं प्यारे साथियों। आपके पास भी होंगे, आपके पास आए तो प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। तो प्यारे साथियों चलिए प्यारे साथियों उसी प्रकार से देखिए कि लिखा गया कि बैंकिंग प्रणाली। तो बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा
विनिमय की क्रिया संपादन होता है। क्या होता है प्यारे साथियों कि बैंक में जो बड़े बड़े बैंक में चेक दिया जाता है, उस चेक को बजाकर प्यारे साथियों आप रुपया के माध्यम से काम कर सकते हैं। चेक के बदले में आपको रुपया मिलेगा, आप उस रुपया से आप अपना काम कर सकते हैं। जो भी काम करना है प्यारे साथियों, जो भी खरीदना है प्यारे साथियों, टीवी लाइट वीट जो भी खरीदना है खरीद सकते हैं प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए प्यारे साथियों, और अपने अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। चलिए प्यारे साथियों, अब उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा गया प्यारे साथियों क्या कि कोर बैंकिंग प्रणाली। अब प्यारे साथियों कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए लिखा गया प्यारे साथियों कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मतलब क्या हुआ कि इसके अंतर प्यारे साथियों, जैसे आप नहीं कहते हैं कि पहले जमाना में कहता था कि राजाओं के राज चलता था, तो उस राजाओं के अंतर्गत उस राजाओं का अधीन होना पड़ता था। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि कोर बैंकिंग प्रणाली में कि कह रहा है कि अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर। आजकल जानते होंगे प्यारे साथियों, आजकल तो प्यारे साथियों पे फोन, गूगल पे, इस प्रकार की जमाना आ गया प्यारे साथियों, डिजिटल जमाना आ गया। उसी प्रकार से कह रहा है कि जब कोर बैंकिंग प्रणाली में कह रहा है कि उसके अंतर्गत एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में क्या कर सकते प्यारे साथियों, हस्तांतरण या ट्रांसफर कर सकते, मैंने कि एक दूसरे के खाता में रुपया भेज सकते प्यारे साथियों। किसके अनुसार, किससे, तो कोर बैंकिंग प्रणाली जो आजकल प्यारे साथियों बहुत चलता है प्यारे साथियों। उसके पे फोन से उसके पे फोन में, उसके गूगल पे से उसके गूगल पे में चलते प्यारे साथियों। उसके खाता में से इसके खाता में ट्रांसफर करते रहते हैं। मम्मी के खाता में से प्यारे साथियों अपने खाता में ट्रांसफर करवा लेते हैं ना, करवाते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों लिख लीजिए प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक तो करते दीजिए प्यारे साथियों। चलिए प्यारे साथियों, उसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों आगे एटीएम प्यारे साथियों क्या लिखा है कि एटीएम प्रणाली। सबके पास प्यारे साथियों एटीएम होगा। आपके पास प्यारे साथियों क्या एटीएम है प्यारे साथियों, तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों अपने कमेंट में राय दे दीजिए जी भाई मेरे पास भी है, क्या है, एटीएम। अब प्यारे साथियों एटीएम तो आपके पास है, लेकिन आप एटीएम के बारे में जानते नहीं प्यारे साथियों, आज जान लीजिए। चलिए प्यारे साथियों जानिए। अब क्या प्यारे साथियों कह रहा है कि यहाँ पर कि एटीएम मतलब क्या है, एटीएम कह रहा है कि प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने से सुविधा है प्यार। क्या सुविधा है। अब प्यार साथियों चलिए एटीएम से क्या करते हैं प्यार साथियों। आप एटीएम क्या देखिए प्यार साथियों, हम एटीएम बनाने की काम करते हैं प्यार साथियों। आप देखिए क्या होगा कि एटीएम एक इस प्रकार से प्यार साथियों रहेगा। अब इसमें प्यार साथियों देखे होंगे कि जिस सिम के प्रकार से प्यार साथियों इतना बड़ा रहेगा प्यार साथियों। उसमें क्या करता है प्यार साथियों, आप इसके अंदर मशीन के अंदर घुसाएंगे और प्यार साथियों आपको 4 अंक जिस प्रकार से जिसका जो 25 44 जो भी हो वो पिन दीजिएगा प्यार साथियों। जितना रुपया निकालना उतना रुपया निकाल सकते, किसी समय प्यार साथियों किसी बैंक में निकाल सकते हैं। तो उसे प्यार साथियों एटीएम किस चीज का बना होता है प्यार साथियों, तो प्लास्टिक का। आपको प्यार साथियों परीक्षा में पूछा जाएगा कि एटीएम प्रणाली क्या है, तो आपको लिखना है कि प्लास्टिक के एक छोटा सा कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा हो। या प्यार से तो ऐसे लिख सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा कि एटीएम प्रणाली क्या है, या एटीएम कार्ड पूछा जाएगा तो कैसे परिभाषा देना प्यार साथियों कि लिखना है कि वैसा प्लास्टिक का एक ऐसा कार्ड जिस पर 4 अंक का गुप्त पिन होते हैं और जिस कार्ड को हम किसी खाताओं के अंदर उपस्थित एटीएमों में डालकर अपने पिन देकर रुपया निकाल सकते किसी वक्त, उसे क्या कहते प्यार साथियों, एटीएम कहते। इस बात को प्यार साथियों आप समझ गए। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों मात्र 2 ही बचा है, तो प्यार प्लीज देख लीजिए प्यार साथियों, आगा पीछा मत करिए प्यार साथियों। चलिए देखिए अब प्यार साथियों उसी प्रकार से देखिए प्यार साथियों क्या है कि डेबिट कार्ड। अब प्यार साथियों डेबिट कार्ड को समझिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया कि डेबिट कार्ड। अब लिखा गया कि बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसा का उपयोग करना। अब प्यार साथियों क्या होता है कि डेबिट कार्ड मतलब क्या होता है प्यार साथियों, डेबिट कार्ड का अर्थ ये होता है प्यार साथियों कि आपके जो भी खाता हो या बैंक में प्यार साथियों रुपया है, उस रुपया का प्यार साथियों डेबिट कार्ड के आधार से आप क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं प्यार साथियों। चलिए प्यार साथियों मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे प्यार साथियों।
तो समझ गए प्यार साथियों, जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्यार साथियों। अब उसी प्रकार से आगे देखिए प्यार साथियों कि लिखा गया प्यार साथियों क्रेडिट कार्ड। अब प्यार साथियों क्या लिखा है, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड प्यार साथियों लिखा गया कि बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। अब प्यार साथियों क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड जो है ना प्यार साथियों, अभी तक तो प्यार साथियों क्रेडिट कार्ड जो है प्यार साथियों बड़े बड़े व्यक्तियों को मिलता है प्यार साथियों, हम और आप जैसे व्यक्तियों को नहीं मिलेगा प्यार साथियों। तो इसका मतलब कहने का मतलब है प्यार साथियों, इससे क्या कहेंगे कि आप पैसा भी निकाल सकते हैं और वस्तु का भी प्राप्त कर सकते हैं प्यार साथियों। तो प्यार साथियों इसी प्रकार से मैंने पूरे बेहतरीन तरीके से प्यार साथियों किस किस पर बात की प्यार साथियों, तो वस्तु विनिमय, मौद्रिक बैंकिंग, उसके बाद कोर बैंकिंग प्रणाली, एटीएम प्यार साथियों, उसी प्रकार से क्या डेबिट प्यार साथियों, उसी प्रकार से क्या प्यार क्रेडिट कार्ड। इस प्रकार से प्यार साथियों मैंने 7 बताए, आसान है प्यार साथियों, पूरे विश्वास के साथ कहते प्यार साथियों एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा प्यार साथियों, पूरे अच्छे से प्यार साथियों पढ़े। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्यार साथियों। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों में शेयर कर दिए। जय हिंद प्यार साथियों।